नमस्कार भारतवासियों। ये मेरा संदेशा भारत के हर एक वोटर के पास, हर एक नागरिक के पास पहुंचाना अब आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप नहीं पहुंचाते हैं तो ये मान के चले कि आपके घर के सदस्य, आपके बच्चे, आपके बुजुर्ग और आप कुत्तों द्वारा मारे जाएंगे और आप बिल्कुल इसकी शिकायत भी नहीं कर पाएंगे कहीं पर भी। ये स्थिति बन चुकी है, बना दी गई है। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि हम लोग बेसिकली हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदुत्व के फेवर में हैं, और हमने पूरे भारतवर्ष में एक किस्म से कांग्रेस का सफाया करके हिंदुत्ववादी पार्टी हमारी बीजेपी, इसको हम लेके आए हैं और हम इसके ऊपर प्रतिबद्ध भी हैं। हमको लेके भी आना है। योगी जी, मोदी जी के ऊपर हम भरोसा कर रहे हैं। आज जो स्थिति बनी है, हम सब ने देखा है कि मेनका गांधी को टिकट दे दिया गया है और मेनका गांधी अपनी संस्था पीएफए के माध्यम से पूरे देश के अंदर कुत्तों का आतंक फैलाए हुए है। ये भी हम सबको मालूम है। और आप भी देख रहे हैं कि बहुत सारे, मैं आपसे इस टाइम गौतम बुद्ध नगर जिले की बात करूंगा, कुत्तों को जहां तहां मर्जी कानून विरुद्ध जाकर, जो कानून जो सा एनिमल क्रूल्टी एक्ट है, जो हमारा एनिमल वेलफेयर बोर्ड है, उसके जो नियम कानून है, उसके हिसाब से जो उसके जो नियम बने हैं, उसके जो रूल बने हैं, और एबीसी रूल भी जो सा 2023 जो सा, वो भी तीनों कहते हैं कि लोगों के आने जाने के रास्ते जहां पर हैं वहां पे कुत्तों को खाना नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मेनका गांधी के दबाव में आके इस चीज को इग्नोर करते हुए आवारा कुत्तों को जो सा खाना दिया जाता है लोगों के आने जाने के रास्ते पर। इससे कुत्तों की जो टेंडेंसी है वो उस जगह पे अपना हक जताने लगते हैं और आने जाने वाले लोगों को मारते हैं, काटते हैं, जान से मार देते हैं। और हम लोग अगर नागरिक कोशिश करते हैं इन लोगों को रोकने के लिए, जो कि हमारा हक है, हमारा संवैधानिक हक है, कानून अनुसार हम इनको मना करते हैं कि आप यहाँ पे ये गलत काम नहीं करें, तो हम नागरिकों के खिलाफ केस बना दिए जाते हैं। ये सब कुछ योगी जी, मोदी जी, बीजेपी को पता है। बीजेपी की सरकारें हैं मैं क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जिले की बात कर रहा हूँ। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, दिल्ली से सटा हुआ है, और यहाँ पे कोई केजरीवाल का किसी का कोई भी यहाँ पे जरा सा भी असर नहीं है। और हम यहाँ पे बम्पर वोट देके, रिकॉर्ड वोट से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताते आए हैं। हम सारे प्रतिबद्ध हैं इस बात के लिए आज भी। लेकिन गौतम बुद्ध नगर जिले में जितने केस बने हैं, जो यहाँ की एओए, आरडब्ल्यू है, इनके ऊपर कुत्तों के चक्कर में, कि सिर्फ इस कारण कि हम लोगों ने, जो एओ के अंदर सदस्य हैं, जो या फेडरेशन के लोग हैं, जो या आरडब्ल्यू के लोग हैं, इन लोगों ने आवारा कुत्तों को, जो लोगों के आने जाने के रास्ते पे खाना देते हैं, इनको सिर्फ रोकना चाह। इस कारण इन पे इतने केस लाद दिए गए, 2-2 लाख रुपए के मुचलके भरने पड़ रहे हैं। एक जगह पे 76 लोगों के ऊपर मुकदमा बना दिया गया कि हाँ भैया, वो लोग भी जो से हैं, सिर्फ अपनी सोसाइटी के अंदर कहीं पर भी किसी को डिस्टर्ब किए बिना उन्होंने छोटा सा एक रैली से निकाली और उनके खिलाफ केस बना दिया गया। इस विषय में हमारी जो जिला स्तरीय बीजेपी है, इसके सारे जो लोग भी अधिकारी है, सबको पता है। हमारे जितने एमएलए हैं हमारे गौतम बुद्ध नगर जिले से, तीनों, इनको पता है। हमारे एमपी, इनको भी पता है। और इसके अलावा जो भी हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार है, इनको भी पता है। योगी मोदी, हमारी जो भारत सरकार है, योगी मोदी जी तक हम लोगों ने अपनी बात पहुंचाई है, लेकिन कुछ भी रिलीफ नहीं है। इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि मोदी जी ने, आपने देखा कि वरुण और मेनका दोनों का टिकट रुका हुआ था। मोदी जी की हम बोल रहे हैं कि एक जो बात है कि हाँ भैया, वरुण को टिकट नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? कि उन्होंने मोदी जी के खिलाफ बोला। लेकिन मोदी जी के खिलाफ बोला, वरुण को टिकट नहीं दिया। हम भी मोदी जी के साथ हैं, उनके निर्णय पे इनके साथ है, बीजेपी के साथ है। लेकिन हमारा पूरे देश के नागरिक मारे जा रहे हैं, कुत्ते मार रहे हैं। ये भी मोदी जी को, योगी जी को, बीजेपी की पूरे कार्यकारिणी को अच्छे ढंग से पता है।
बहुत अच्छे ढंग से पता है। आम नागरिकों के ऊपर केस बन रहे हैं, ये भी सबको पता है। हम लोग सारे त्रस्त हैं, फिर भी मेनका गांधी को टिकट दे दिया गया। हमारा विरोध है इस विषय में, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हमारी तरफ से आज भी विनती है बीजेपी की कार्यकारिणी को, मोदी जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को, आप मेनका का टिकट वापस लें। वहाँ पे एक सीट कुर्बान कर दे, ना जीते तो मैं कहता हूँ बीजेपी हमारे को और मेनका को टिकट नहीं दिया, 500 सीटें मिलेंगी, आप 400 सीटों की बात कर रहे हैं। अगर मेनका को टिकट देने का मतलब यही है कि जिस किसी भी परिवार का, किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी के पिताजी, किसी का भाई, किसी का कोई बुजुर्ग, दादा, नाना, चाचा, दादी और रिश्तेदार या पड़ोसी या दोस्त कुत्तों के द्वारा काटे गए, मारे गए, ऐसे तुम मेरे हिसाब से 28 से 30 हजार 28 से 30 करोड़ केस हैं हमारे भारत में। इन सबका अनादर किया है आपने मोदी जी। हम सच में नाराज हैं और मैं नहीं चाहता हूं जो वोटर भी हैं उनके मन में वोट देते टाइम एक बार आ गया ना कि यार योगी जी ने तो हमारे परिवार का भी नहीं सोचा, बीजेपी ने हमारे परिवार का नहीं सोचा। हमारे जीवन की सुरक्षा आज बिल्कुल खतरे में, नहीं खत्म कर दी आपने मेनका को टिकट देकर। तो आपकी तरफ से, बीजेपी की तरफ से, मोदी जी आपकी तरफ से संदेश आना चाहिए पूरे देश को कि एक तो एबीसी रूल आप वापस लेंगे और मेनका का टिकट वापस लेंगे, क्योंकि मेनका बाज नहीं आ रही है। अभी भी 12 फरवरी को 2024 में एक चिट्ठी जारी की उन्होंने टू मूवमेंट में कंसर्न करके, और ये उनके एमपी होने का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने का दुरुपयोग किया आपने। वो पुलिसिंग कर रही हैं, माँ बहन की गंदी गंदी गालियां निकालती हैं, जिस मर्जी को निकालती हैं, जहां उसका मन करता है उसको निकालती हैं। और ऐसे एमपी को चुनने के लिए अगर बीजेपी टिकट दे रही है तो यह मान के माना जाएगा मोदी जी आप हम देश के नागरिकों के प्राण कुत्ते हर लें, हमारे को मार दें, लहूलुहान कर दें, आपको कोई परवाह नहीं है। हमारे देश के किसी भी नागरिक की जीवन की सुरक्षा की बात आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती, बीजेपी के लिए भी कोई वैल्यू नहीं रखती। तो मैं ये बोलूँगा, हिंदुत्व की बात आप करते हो, हिंदुत्व की बात बीजेपी करती है, हिंदुत्व की बात आरएसएस करती है, हिंदू की बात हम सारे नागरिक करते हैं, तो ये हिंदुत्व बचेगा कैसे? हम हिंदू, हम सिख, हम जैनी, हम एक एक दो दो बच्चे करते हैं परिवार के अंदर, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। ये कुत्ते कई ऐसे परिवारों को मार गए जिनमें एक ही बच्चा था, वो बच्चे मर गए या उनके माँ बाप मर गए, कोई एक मर गया, या वो ऐसे हालत में आ गए कि बाहर निकलने से डरते हैं। तो क्या ऐसे हिंदुत्व बढ़ेगा? क्या हिंदुत्व की सुरक्षा होगी? मेजोरिटी आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की है और मेजोरिटी केसेस जोन से हैं, हिंदुओं को ही कुत्ते काट रहे हैं, मार रहे हैं। इस बात के ऊपर कोई भी आदमी ये नहीं कहेगा कि जोगिंदर सिंह झूठ बोल रहा है। हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए सबसे पहले कुत्तों से तो बचाओ पूरे हिंदुस्तान को। योगी जी, मोदी जी, बीजेपी की कार्यकारिणी, आपको सब पता है। मैं नहीं वो शब्द बोलना चाह रहा हूं, जैसे कि सब लोग अब आवाजें उठ रही हैं, जो दवा बनाने वाली कंपनियां हैं, ऐसे जो बॉन्ड दिए गए, इलेक्टोरल बॉन्ड दिए गए हजारों करोड़ रुपए के, अगर जांच की जाए तो बहुत सारी दवा कंपनियों के भी बॉन्ड निकलेंगे। इसका मतलब मेनका गांधी की टिकट पैसे देके खरीद ली गई दवा कंपनियों द्वारा, और मोदी योगी जी बीजेपी की कार्यकारिणी आप दबाव में हो। हमारे देश के नागरिकों को आपने कीड़ा मकोड़ा समझ लिया, और बिल्कुल भी ये संदेशा आम नागरिक जो बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता है, आरएसएस का जमीनी कार्यकर्ता है, साथ में खालसा भी है जो स्पष्ट बोलने की हिम्मत रखता है और आपको कह रहा है, ये एक आम नागरिक की, जो एक आम वोटर की बात है। आप भी समझ लें, एबीसी रूल 23 बिल्कुल वापस लें और मेनका गांधी का टिकट आप वापस लें।
वहाँ पे किसी को भी खड़ा कर दे जीत जाएगा, और नहीं भी जीतेगा वहाँ पे उस सीट से तो एक सीट से फर्क नहीं पड़ेगा आपको। इस कारण मेनका का टिकट वापस लेने से कम 500 सीटें मिलेंगी हिंदुस्तान में। कम से कम 25 से 28 करोड़ लोग हैं जो सीधे प्रभावित हैं, और उनके रिश्तेदार एक एक और जोड़ दो 50 करोड़ लोग हैं जो सीधे प्रभावित हैं कुत्तों के कांटे के कारण। आप हल्के में ले रहे हो या लालच आ गया इस पैसे का जो दवा कंपनियों ने आपको दे दिया या खरीद लिया, टिकट खरीद लिया। बीजेपी की छवि खराब हो रही है। मोदी जी आपकी छवि पे सीधे दाग लग रहा है कि क्योंकि यह प्रचारित किया जा रहा है कि मेनका का टिकट मोदी जी आपने फाइनल किया है, और मोदी जी आपने फाइनल किया है तो हिंदुत्व पे सबसे बड़ी चोट आपने की है। ये जोगिंदर सिंह कहता है गौतम बुद्ध नगर से। मेरे कहे को आप यही मानना कि जोगिंदर सिंह ये कह रहा है और मेरे को फांसी देनी है तो दे देना। जोगिंदर सिंह गौतम बुद्ध नगर से। मेरी रिक्वेस्ट है आप दोनों को, मोदी जी योगी जी साथ में बीजेपी करनी को मेनका का टिकट वापस लें और एबीसी रूल वापस लें। धन्यवाद।